जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वप्रथम अपने सैनिकों को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के सेनापति अब हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे देश को सबसे बड़ी हानि इस वक्त हो रही है जिस समय चीन और पाकिस्तान जैसे दो बड़े दुश्मन इस पूरी कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से भारत पर कब्जा जमाया जाए। इसके अलावा भारत के अंदर जो वैसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि इधर तो लड़ाई हो और इधर हम जो है भारत के अंदर तोड़ फोड़ दंगा फसाद करना शुरू कर दे ताकि भारत को चारों तरफ से घेर कर मारा जाए। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। भारत पाकिस्तान का एक विभाजन तो हो चुका, लेकिन अब जो बात चल रही है वो ये कि भारत के और भी बहुत सारे विभाजन करे जाएं। ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कोशिशें पूरी करी जा रही हैं। सेनाध्यक्ष का जो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये हुआ तमिलनाडु के किन्नौर जगह में, और ये हुआ 12:08 पे दोपहर में। इसके जो आर्मी हेडक्वार्टर हैं उनके हिसाब से ये उस समय इनका रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गया। सिग्नल इनका हेलीकॉप्टर से बंद हो चुका था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। उस समय की मैंने कुंडली बनाई है, और वो कुंडली क्या कहती है इस बारे में हम आगे देखते हैं। प्रोग्राम को शुरू करें। अपने अपने गुरुजनों को, माँ भगवतियों को प्रणाम करते हैं, और हम सब मिलकर एक बात का तो विशेष मेरी प्रार्थना है आप सभी से। एक तो पैनिक नहीं लें, सावधानी रखें अपने चारों तरफ, और देश के दुश्मनों की कोई भी हरकत अगर आपको पता चलती है तो फौरन उसे संबंधित विभाग को जरूर खबर कर दीजिए। मामला बड़ा गंभीर है। आइए पहले बात कर लेते हैं कुंडली विश्लेषण के ऊपर। साथियों, ये जो समय है 8 दिसंबर 2021 12:08 पर दोपहर को, ये वो समय था जब हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया था। उस समय की मैंने कुंडली बनाई है। तो आप कुंडली में देखते हैं उस समय कुंभ लगन आ रहा था। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुंभ लगन, और कुंभ लगन में ही बृहस्पति का गोचर चल रहा है, और चौथे स्थान के अंदर राहु महाराज वृष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, कृतिका नक्षत्र के अंदर। इनके ठीक सामने सूर्य, मंगल, बुध और केतु वृश्चिक राशि में आ गए हैं। मंगल अभी 5 तारीख को मंगल का गोचर हुआ है, और मंगल का गोचर होते साथ ही राहु की मंगल पे सीधी डायरेक्ट दृष्टि पड़ी है, और इधर इन 4 ग्रहों की दृष्टि किस पर पड़ी है? राहु पर। बुध जो है 8वें स्थान के मालिक यानी कि मृत्यु के मालिक, वो जाके बुध और सूर्य मंगल केतु के साथ जाके मिल गए। केतु महाराज ने क्या काम करा यहाँ पर? इन सबके साथ की ताकत को चौगुना बढ़ा दिया। और बुध केतु का तो संयोग भी थोड़ा सा लाल किताब में खराब बता रखा है। इन सबकी दृष्टि राहु देवता पर, राहु की दृष्टि इन पर, आपस में दृष्टि संबंध स्थापित कर लिया। राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है मृत्यु स्थान पर। अब मृत्यु का मालिक मंगल के साथ, सूर्य और केतु भी साथ में। अब देखो इसमें कितनी बड़ी इनकी कुंडली की ग्रहों की दशा चल रही है कि जो लग्नेश है ना, शनि, वो अपने स्थान से 12वें भाव में जाके बैठ गए। 12वां भाव होता है व्यय का, हॉस्पिटल का, खर्चे का, अपमान का। आप ये समझ लीजिए जिस प्रकार से किसी चीज़ का खो जाना, शरीर का खो जाना, शरीर का मिट जाना, आत्मा का मिट जाना, किसी भी चीज़ को आप 12वें भाव से देखते हैं। तो शरीर का मालिक 12वें भाव में जाकर क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन कैसे? रोग, रिपु, ऋण का जो भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो जाके बैठे हैं शनिदेव के साथ में अपने ही नक्षत्र में। और ये देखने वाली बात है कि शनिदेव भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में यहाँ पर स्थापित हैं। चंद्रमा का नक्षत्र होता है श्रवण नक्षत्र, ये दोनों श्रवण नक्षत्र में हैं। राहु देवता कृतिका नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र, और सूर्य जो है बुध यानी कि जो ये मृत्यु स्थान का मालिक है उसके नक्षत्र में सूर्य नारायण। तो ये चौथा, 8वां और ये वाला, और ये 10वां। तो ये देखो अब ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा पूरा ये एक बड़ी दुर्घटना को ही इंगित कर रहे थे। अब इनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ एक उस समय की कुंडली का अध्ययन करने के पर्पज से ही ये कुंडली लगाई है 8 दिसंबर की।
जिस वक्त इनका ये दुर्घटना हुआ। तो हम देख सकते हैं कि लगन का स्वामी वे स्थान में जाकर, खर्चे के स्थान पर जाकर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे बात क्या चीज़ निकल के आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु कभी भी किसी भी घटना के बारे में एकदम से आपको कोई भी चीज़ क्लियर इंडिकेशन नहीं देने का। हमेशा आपको ना धुएं के अंदर रखेगा। धुंधला धुंधला जिसको दिखाई देता है, ऐसा है राहु होता है, धुएं जैसा, कि पूर्ण दृष्टिगोचर भी नहीं होगा कि मैटर हुआ क्या था। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, और 12वें स्थान पर पड़ रही है शनि पर और चंद्रमा पर। चंद्रमा और राहु की बहुत बुरी दुश्मनी है आपस में। ऊपर से गुरु बृहस्पति देव दूसरे स्थान के स्वामी बनकर लगन में आ गए, तो ये स्थान मारक भाव कहलाता है। मार्केस का स्वामी लगन में आकर बैठ जाए तो लगन की भी हानि करता है। लगन यहाँ पर बोले तो शरीर की हानि करता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे ये कुंडली, अगर ये जो भाव है ना 12वां भाव, ये एक षड्यंत्र का भी भाव होता है। और ये जो षड्यंत्र का भाव है, इस भाव से हम ये भी देखते हैं कि पड़ोसी देश क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी इससे इंगित होता है। छठे स्थान का मालिक षड्यंत्र के भाव में जाके बैठ जाता है, और रोग रिपु ऋण यानी कि रोग और शत्रु का स्थान भी है। ये शत्रु यहाँ जाके बैठ जाता है, तो ये बात इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र रचा गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन ये इस कुंडली के आधार पर है। राहु क्योंकि लगन केंद्र में बैठा हुआ है, बली होकर बैठे हुए हैं, और इनकी दृष्टि भी जो 12वें स्थान पर है और अष्टम स्थान पर है, और ये कर्म स्थान पर भी है। तो ये इतनी जल्दी से राहु महाराज भेद को खोलने भी नहीं देने के, इतनी आसानी से ये भेद खुलेगा भी नहीं। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन क्योंकि समय की कमी रह जाती है कई बार और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पार्ट प्ले में करके बनाऊंगा। आपको क्या लगता है कि इनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया, या ये वाकई में इनका कुछ दुर्घटना हुई है? क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में ये बैठे हुए थे वो वर्ल्ड का नंबर 1 हेलीकॉप्टर है। प्रधानमंत्री तक भी MI-17 हेलीकॉप्टर के अंदर यात्रा करते हैं अपनी कई बार। और जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान हर वक्त घात लगा के भारत के लिए बैठे हुए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका भी कुछ हाथ हो इस दुर्घटना के पीछे। लेकिन अभी सिर्फ इस कुंडली के माध्यम से तो इतना ही पता चल पा रहा है कि कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र जरूर रचा गया है, क्योंकि भाग्येश भी शुक्र यहाँ त्रिषडाय भाव में जाकर बहुत कमजोर भाव में हो रखे हैं। मंगल विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र बोले तो पंजा होता है, बिच्छू का 2 पंजे, और ये 2 पंजे इसको इंगित कर रहे हैं कि इन्होंने राहु पे दृष्टि, राहु की इन पे दृष्टि, इन सब ने मान के चलो चारों ने तिकड़ी जमा के राहु पे दृष्टि डाली, और राहु महाराज ने यहाँ पे दृष्टि डाली लग्नेश पे, लग्नेश को खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।